हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं ताकि ये इन फ्यूचर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है, चले जरा देखते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ रॉयल चार्टर क्या था। रॉयल चार्टर क्या था जो कि 1600 में आया था। ठीक है, तो अब ये रॉयल चार्टर क्या था कि आप सभी को पता है कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो मर्चेंट्स के रूप में आए थे, है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था, है ना। और ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था, और तो इसमें क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की जो क्राउन थी, है ना, इंग्लैंड की जो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश क्राउन जो थी, उन्होंने जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे उनको चार्टर दिया, यानी कि 15 ईयर तक अलाउ किया, है ना, अलाउ किया ईस्ट इंडीज पार्ट और कुछ एशिया पार्ट के अंदर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये चार्टर के थ्रू उनको एक अप्रूवल मिल गया ताकि वो आराम से इनको एक तरह से मोनोपोली मिल गई कि हाँ भाई आप जाओ और यहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है जब इंग्लैंड से स्टार्ट होती है बात, और वहाँ उनको चार्टर मिलता है इन ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को, ये कुछ व्यापारियों के समूह को। वो आते हैं इंडिया, और इंडिया में आकर के और बहुत सारे और भी एशियन पार्ट में जाकर के वो लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 15 सालों के लिए ये अनुमति मिली थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चार्टर ऑफ 1668, है ना। चार्टर ऑफ 1668 क्या था, चार्टर ऑफ 1668 में क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय ने अपना जो आइलैंड था बॉम्बे का जो आइलैंड था, जो कि उसे पुर्तगाल से दहेज में मिला हुआ था, वो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दे दिया तो उनके पास एक टेरिटोरियल पावर भी आ गई। ठीक है, टेरिटोरियल पावर भी आ गई। ठीक है, आइलैंड जब दे दिया तो एक टेरिटोरियल पावर आ गई भाई। ठीक है, एक क्षेत्र पे उनका अधिकार भी हो गया। लेकिन चार्ल्स सेकंड ने इसके लिए 10 पाउंड का रेंट रखा। कितने पाउंड का रेंट रखा, 10 पाउंड का रेंट रखा, रेंट पे दिया था इसको। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है इसी में क्रोनोलॉजी के अंदर, है ना, अगला जो पार्ट हम जब डिस्कस करेंगे, चार्टर ऑफ 1726, है ना। गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, जॉर्ज प्रथम ने मेयर्स कोड की स्थापना की बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता के अंदर। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता के अंदर इन्होंने ये मेयर्स कोड की स्थापना की। ये कंपनी का कोर्ट नहीं था, ये ब्रिटिश कोर्ट था, ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट था इंडिया के अंदर। ठीक है, जरा आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि उनका उनके उनके उनकी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और देखना स्टार्ट कर दिया मतलब पार्टिसिपेशन एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने अब देख रेख स्टार्ट कर दी। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते इसी क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर था, 1793 का चार्टर था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, 1793 के जो चार्टर के अंदर आप देख सकते हो, जो कंपनी थी उसको 20 सालों के लिए दोबारा से मोनोपोली मिल गई ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 1793 के चार्टर में दोबारा से मोनोपोली मिल गई, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे उसको भारतीय कोष से सैलरी देने का प्रावधान किया गया इसके अंदर, चार्टर 1793 के अंदर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये 1833। इसके अंदर क्या चेंजेस आए, इसके अंदर जो चेंजेस आया वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे। ओके, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और हुई, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना हुई। इंडियन सिविल सर्विस जो आज की डेट में आईएएस भी आप कहते हैं, इसी टाइप का वो था इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं हम,
आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव अलग और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन हो गया। लेजिस्लेटिव अलग जो कानून बनाने वाले हैं, और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है उनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ये इंडियन सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1853 वाले चार्टर के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा हम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो पहली बार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया 1858 के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया, ठीक है, इसलिए भी जाना गया इसको, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो रूल था वो खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है। कंपनी का जो रूल था, यानी कंपनी का जो शासन था वो खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट हो गया। वो किस लिए अपॉइंट हुआ, वो इसलिए अपॉइंट हुआ कि उसको देखना था इंडिया के अंदर ब्रिटिश क्राउन की पावर को यूज करना, मतलब एक्सरसाइज करना था उसको, ठीक है। तो इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल, जो यानी आपने ये देखा होगा कि कंपनी का यहाँ गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, वो एजेंट क्राउन के एजेंट के रूप में हो गई, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो क्राउन के एजेंट के रूप में हो गई, ठीक है। और इस पोस्ट को, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको किसके नाम से जाना गया, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको वायसराय के नाम से जाना गया, उसको वायसराय के नाम से जाना गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, ठीक है, वायसराय के नाम से जाना गया। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने ये आपको थोड़ा बेसिक समझाया है। आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये है, ठीक है। यानी कैसा लगा आपको ये पूरा कंटेंट, किस तरह से हमने आपको समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का फ्री कंटेंट भी हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।